नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का, और बाबूराम सक्सेना में पढ़ रहे थे संधि प्रकरण। इसकी स्वर संधि जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, और व्यंजन संधि पर हम चर्चा कर रहे थे। आज पढ़ेंगे साथियों हम छत्व संधि। देखते हैं कि छत्व का विधान करने वाला सूत्र और संधि। ठीक है साथियों, तो हो जाइए तैयार। तो चलिए भैया, आप घुमा लें। तो सही लिखा है। कहाँ चले जात भैया हैं? नमस्ते। उन्हों ही ने ले आवो करो, घर से आए लगत सीधे ही है। अच्छा, छत्व संधि। छत्व संधि कौन संधि है? छत्व संधि। इसका मतलब है कि जो आदेश होगा, जो वर्ण आदेश होगा, वही संधि का नाम होगा। अगर छ आदेश होगा तो छत्व संधि होगी। अगर ला आदेश हुआ था इसीलिए लत संधि थी। अगर इष्टु आदेश हुआ तो इष्टत्व संधि थी। इष्टु आदेश हुआ तो इष्टुत संधि थी। अगर पूर्व आदेश होगा पूर्ववर्ण तो पूर्व सवर्ण आदेश पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगर पर आदेश होगा तो पर रूप हो जाएगी। अगर वो सवर्ण है तो पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगी। अगर पर में अगर सवर्ण है तो पर सवर्ण संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। इस बात को आप अपने दिल में सजाए के रख लो। ठीक है, तो आज बात करेंगे किसकी? छत्व संधि की। और छत्व संधि देखिए, इसका सूत्र क्या होता है वो देखेंगे। अब छत्व संधि किसके अंतर्गत आती है? ये वाला प्रश्न, स्वर के, व्यंजन के, विसर्ग के किसके अंतर्गत आती है? तो साथियों, जो छत्व संधि है वो व्यंजन के अंतर्गत आती है। यानी व्यंजन संधि बराबर क्या है? व्यंजन संधि बराबर क्या है? व्यंजन संधि व्यंजन संधि बराबर क्या है? व्यंजन संधि बराबर छत्व संधि। यानी जो व्यंजन संधि है उसी के अंतर्गत आती है कौन सी? छत्व संधि, लत संधि, शुद्ध संधि। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे इसका सूत्र क्या होगा। सूत्र सूत्र होगा सचोटी का क्या है? सचोटी। साथियों, प्रश्न आता है कि सचोटी जो है कैसा सूत्र है? तो सचोटी जो है वो हमारा विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। विधि सूत्र है। विधि सूत्र है। अब साथियों, ये तो परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा कि इसका नंबर क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसको मतलब जो है ना गांठ बांध लीजिए, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर का अष्टाध्यायी के कौन से पार्ट का कौन सा नंबर का सूत्र है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखना है, कह रहा है कि सा, इसको ऐसे समझेंगे पहले। सा और इससे पहले क्या देखिए, इसके बाद में क्या आ रहा है? अट। क्या आ रहा है? अट। अट एक प्रत्याहार है, और अट प्रत्याहार में क्या आता है? सभी स्वर और हाइब्रिड के हा या वा रा टा, यानी ता तक जाएंगे तो इतने वर्ण आएंगे। अब देखिए 9 तो स्वर हो गए, और प्लस हा या वा रा और क्या है? टा। ये तो भैया है, तो इसको जरा देखेंगे भैया। अब देखिए कितने आगे जी?
ये आ गए आपके, ये तो हलंती हो जाएगा। ये कितने आ गए 4। तो ये अट प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं 13 आते हैं। ये परीक्षा में यूपी टेट में पूछा भी गया था, हाँ, कि अट प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो स्वर प्लस हाइब्रिड। ऑप्शन किसी भी तरीके से बना सकता है, चाहे वर्णों के साथ बना सकता है, चाहे फिर हम उनकी संख्या से पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है साथियों कि कितने वर्ण है 13। अब 13 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर होगा क्या, इसके स्थान पे हो जाएगा छा। क्या आदेश होगा छा। और वो कैसे होगा, तो भैया वो होगा विकल्प से। कैसे होगा, विकल्प से। ठीक है, कह रहा है कि सा के बाद में, देखिए ये क्या लिखा है, सा, लिखा है सा, सा का क्या हो जाता है छा। जब आगे क्या हो, अट प्रत्याहार का अगर वर्ण हो तो इस सा के स्थान पर छा हो जाता है। वो कैसे होता है, बोले विकल्प से होता है। किससे होता है, विकल्प से होता है। इसको आप बॉक्स में कर लीजिए बंद, ठीक, इसको बॉक्स में कर लीजिए बंद। और इससे पहले क्या चीज होती है, इससे पहले भी अगर कोई वर्ण आ जाए तो क्या हो सकता है, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, इसके साथ इससे पहले क्या होना चाहिए भाई, झया सूत्र जो था उससे, झय और अंतर श्याम सूत्र से क्या ले लेंगे, अनुवृत्ति ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अनुवृत्ति जब लेंगे तो झया की अनुवृत्ति आएगी। किसकी आएगी, झया की। तो कह रहे हैं कि सा से पहले क्या हो, झय प्रत्याहार का वर्ण हो, और सा के बाद में क्या हो, अट हो। तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा छा। किस सूत्र से होगा, तो बोले सचोटी सूत्र से होगा। कैसे होगा, तो बोले विकल्प से होगा। ठीक है, ये कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। इस सा से पहले क्या होना चाहिए, झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, अट प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। कैसे होगा, विकल्प से। कैसे होगा, विकल्प से होगा। चलिए इसकी परिभाषा देख ले रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए परिभाषा। परिभाषा कह रही है क्षय, क्षय प्रत्याहार के वर्णों के बाद, के बाद, के बाद सा हो, सा हो, तो सा के, तो हो तो सा के हो तो, इसको भी मिटाओ पहले, यह प्रत्याहार के वर्णों के बाद साहु हो तथा, सा का मतलब क्या है, शकार, तथा सकार के बाद अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो सकार के स्थान पर, सकार के स्थान पर विकल्प से ठकार आदेश, ठकार आदेश हो जाता है या होता है। ठीक है, जो वर्ण, वर्ण आदेश होता है
होता है वही संधि का नाम होता है। अगर छकार आदेश हुआ है तो संधि हुआ है तो संधि का नाम छत्त होगा। अर्थात कौन संधि होगी? छत्त संधि होगी। साथियों देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे इसको। जय प्रत्याहार, जय प्रत्याहार के वर्णों के बाद क्या आ रहा है? सा। क्या आ रहा है? सा। और सा के बाद में क्या आ रहा है? अट प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, कोई वर्ण आ रहा है। और तो सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा। छकार क्या आदेश हो जाएगा? छकार। बोले कैसे होगा? विकल्प से होगा। जो वर्ण आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। अगर छकार आदेश हुआ है तो संधि का नाम क्या होगा? छत्त होगा। ठीक है, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट साथियों। सही है, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, और इससे पहले भी बना चुके हैं इसका। देखिए, ये देखिए, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, परीक्षा में सवाल आता है कि छत्त संधि किसके अंतर्गत है, तो व्यंजन के। सूत्र कौन सा है? सचोटी। सचोटी में कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। सा से पहले क्या हो? झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, बाद में क्या हो? अट हो, और सा के स्थान में क्या आ जाएगा? छा। कैसे आएगा? विकल्प से। यही बात को मैंने इस परिभाषा में लिख दिया, इसमें लिख दिया, इसमें लिख दिया। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है भाई। अच्छा, अब देखते हैं उदाहरण। ठीक है, आगे उदाहरण देखिएगा। उदाहरण क्या होगा? देखिए पहले, तद तत् तद धन शिवा। क्या है? शिवा। ठीक है, तद धन शिवा। ठीक है साथियों, अब देखना है कि ये जो आपका बना है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या? दा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले इसको अलग अलग करेंगे। पहले इसको समझो आप। ये है ता, ये है दा, और ये है सा, और ये इसके हलन करेंगे तो आएगी ई, और आगे आया वाह। ठीक है, इसको एक अच्छी तरीके से समझ लेंगे, एक उदाहरण। उसके बाद अब देखना है कि ये क्या है? हमारा तकार है। इससे पहले क्या है? दा। और जो दा है उसे क्या बोलेंगे हम? ये किस प्रत्याहार का वर्ण है? झय का। किस प्रत्याहार का है? झय प्रत्याहार का। ये झय प्रत्याहार का वर्ण है साथियों। और जो आपकी ई दिखाई दे रही है, ये आपका अट प्रत्याहार का वर्ण है। किसका है? अट। अट प्रत्याहार का वर्ण है। तो साथियों, ये जो सा है, ऐसी कंडीशन पर सचोटी सूत्र ने इसको विकल्प से क्या कर दिया? छकार कर दिया। क्या कर दिया? छकार। ये सीधी बात बोल रहा है, छकार कर दिया। तो हमारा शब्द देखिए क्या बन जाएगा जाकर के, इसको छा कर दिया, यही तो है। ठीक है, इतना समझ गए आप। ये सूत्र कहता है। अब थोड़ा एकदम डायरेक्ट थोड़ा ना आ गया, डायरेक्ट सचोटी सूत्र लगाएंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा? ऐसा बन गया भैया हमारा। और इसको ऐसे लगा लेंगे, बोले हो गया। समझ लीजिए, देखिए भाई, ये बन गया। क्या ये सही है? ये तो गलत है। ये कैसा है? ये तो गलत है। तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा।
जो पुराने सूत्र हैं उन्हें स्मरण करिए, ठीक है। इस सूत्र का जो नंबर होगा वो 8 अष्टाध्याय में 8वें अध्याय के चौथे पाद का 22वां सूत्र होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था इस्तो स्तना इशु। कौन सा पढ़ा था? इस्तो स्तना इशु। और एक सूत्र पढ़ा था खरीचा, खरीचा। उन दोनों सूत्रों को देखते हैं तभी बात क्लियर होगी। देखिए साथियों, इसको हटा देंगे, इस हिसाब से यही रूप है ना। ये तो हो गया हमारा किस प्रत्याहार का है ये? अट का। ये तो समझ गए बात, समझ गए तो बहुत बढ़िया। आगे अब देखना है कि आगे क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और पहले क्या है, दा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्तो इस्ना इशु, इशो इस्ना इशु, इशु। कह रहा है कि अगर इस्तो का वर्ण है, ठीक है, ये 39 नंबर का सूत्र होगा, ठीक है। 40 भी दिया गया होगा कहीं कहीं, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र भी हो सकता है, देख लीजिए अगर, ठीक है। इस्तो इस्तना इशु बाबूराम सक्सेना में, ठीक है। तो देखेंगे 40वां सूत्र है, ठीक है। हाँ हो जाता है, गड़बड़ भी हो सकती है, संख्या इधर उधर हो जाती है किताब में, ठीक है। तो देखना है कि भैया इसको हमने मान लिया इस्तो, क्या मान लिया, इस्तो, और इसको मान लिया क्या है, इशुना, क्या मान लिया, इशुना। इतना समझ गए। तो इस इस्तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, इशु हो जाएगा। तो दा तीसरे नंबर का है, तो तीसरे नंबर वाला वर्ण क्या होगा, तीसरे नंबर वाला भैया ये क्या है, ये क्या है, इस्तो, और ये क्या है, हाँ। तब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, अरे यार ये कैसा, ता हा दा धा ना, ठीक है। और ये क्या ऐसा, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, जे वाला सा। इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। हवा हवाई बनाने की कोई जरूर नहीं, एग्जाम बहुत देर है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ अगले महीना पेपर है ना, एक बार चीजों को पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए भैया, आगे ये क्या है, दा, और उसका क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, जा लिख दिया। इसका मतलब यहाँ तक समझ गए। इसको मिटा भी सकते हैं, देखिए आगे देखिए। तो इधर क्या हो गया हमारा, और इधर क्या हो गया, शाह, और इधर क्या हो गया हमारा, ई, और यही तो है भैया, इसको अलग कर दिया। यहां तक हमने जो जा किया है वो किस सूत्र से किया, इश्यू से किया। अच्छा, इस दा का हम क्या करें, अब इस दा को हम क्या मान लीजिए, अभी तो हमने इसको माना, इसको अगर हम मान रहे हैं झल, क्या मान लिया हमने, झल। और इसको मान लिया अब हमने क्या, इसको मान लिया है हमने अब हर, क्या मान लिया है, हर प्रत्याहार का वर्ण मान लिया है, खर प्रत्याहार का वर्ण मान लिया है, किसको, सा को। तो कह रहा है कि झल के बाद अगर खर हो तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, चर, क्या आदेश हो जाएगा, चर। अब चर में कितने वर्ण हैं, चर में कौन सा वर्ण है, चा टा ता वा का है, चा टा ता का है, कपया तक हो गया, सत्सर तक जाएंगे तो संख्या हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी, 8। अब इस देखिए, चा टा ता का पा हो गया, फिर क्या आया, शा शा सा शा। ये कितने था आ गए, 3 सा आ गए, और एक कितने वर्ण हो गए, ये हमारे क्या हो गए, 4। अब देखिए इसके स्थान पे क्या आदेश करें, इसके स्थान पे वही आदेश होगा जो चर प्रत्याहार में है, ठीक है। अब चर प्रत्याहार में वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं, पहले कौन से आते हैं, तो देखिए ये कौन से वर्ग का है, ये चवर्ग का है, किसका है, तो चवर्ग वाले देखिए कौन कौन सा, एक तो ये है, एक चा है, और एक कौन सा है, बाकी तो कर दीजिए सब कैंसिल, क्लियर। ये मूर्धा का है, दंत का है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके स्थान पे जे करें कि जे करें,
ठीक है, तो इसके स्थान पर ये करा जाएगा। ये भी अल्पप्राण है, ये भी अल्पप्राण है, लेकिन ये कैसा है, महाप्राण। इसको अलग कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा हमारा? अब इसको हम हटा दें और पूरे के स्थान पे क्या लिख दें? 40। बात समझ गए? क्या हो गया हमारा? हलंत हो गया। इधर क्या आ गया हमारा? इधर क्या आया हमारा? ठीक, क्लियर। आगे क्या आया हमारा? शिवा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ये जो है ना, ये जो चा दिखाई दे रहा है, ये भी किस प्रत्याहार का वर्ण है? ये हमारा झय का है। किसका है? झय का है। अब ये किसका है? झय का है। ठीक है, आगे और जो सा दिखाई दे रहा है, ये तो सा ही है ही। जो आपको ई दिखाई दे रही है, जो ई, जो ई दिखाई दे रही है आपके लिए, अब वो किसकी हो गई? अट की। किसकी हो गई? अट प्रत्याहार की। किसकी हो गई? अट प्रत्याहार की। ठीक है, अट प्रत्याहार की। प्रत्याहार किसकी हो गई? अट प्रत्याहार की। अब देखिए, ये कह रहा था सूत्र, उसको देख लीजिए एक बार। ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि सा से पहले क्या हो, उसके बाद में क्या हो, तो सा के स्थान में क्या होगा? छा होगा। तो किससे होगा? किससे होगा? किससे होगा? तो यहाँ अगर कुछ ना करें तो छोड़ दीजिए। अगर हम कुछ ना करें तो एक ऐसा हमारा रूप बनेगा, उस देखिए ऐसा बनेगा, ता चा सा है छोटा, ये सॉरी सा आधा है। ठीक है, इसको पूरा किसने कर दिया? ये ने। अगर ऐसा लिख देंगे तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? तो इसमें देखिए आदेश क्या हुआ था अभी, तो किसके अंतर्गत आता था? किसके अंतर्गत आया था ये? अरे भैया इतना नहीं, ये तो गलती कर रहे हैं लोग। ये आया था चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आया था भाई? चर प्रत्याहार का वर्ण है, तो संधि का क्या, देखिए ये खर्चा सूत्र से आया। किससे आया? ठीक है, खर्चा से आया। और सूत्र का क्या नाम होगा साथियों? सूत्र का क्या नाम होगा? सूत्र का नाम होगा खर्चा। सूत्र का नाम खर्चा और संधि का नाम चरत्व संधि। कौन संधि होगी? चरत्व संधि। और मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी देख ले या छोड़ दे। ठीक है, इस प्रकार के जो है उनकी बहुत संख्या है, थोड़ी वीडियो देखत और छोड़ दे, उनका भला होने वाला नहीं है। बात जो थोड़ी है ना कि हितम मनोहारी क्या दुर्लभम बता, बात हितकारी है। कि हमने देखा है ऐसा कि थोड़ी वीडियो देखी, किसी टीचर को कैसा भी पढ़ाता है, थोड़ी देखी और छोड़ दी। ठीक है, जो भी बनाता है वीडियो वो मेहनत करता है और आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पूरी वीडियो देखें और समझें। आगे देखिए, तो इस पे देखेंगे क्या बन गया हमारा? सच। ये किस सूत्र से हो गया? खर्चा से। संधि का क्या नाम हो गया? चलो संधि। अब आया बात किसकी? अब बात आई है किसकी भैया? बोले छत्व संधि करना है। वो कैसे करेंगे? विकल्प से करेंगे। और विकल्प काम बताता है कि जहां विकल्प होगा वहां दो दो बनेंगे। ठीक है, कहना है कहीं जाओ ना हुए तो जो कर लेंगे, कहीं नौकरी ना लगे तो टेम्पू चलाने लगे हैं। आप पहले ही विकल्प बनाने लगे। हम तो जय सोचते करो पहले कि भाई नौकरी ना लगे तो टेम्पू चलाने लगे, फिर मैजिक लेंगे, कोई जगह फिर बाद में मैजिक बाद में बेच देते, ट्रक ले लें, ट्रक ना ले लें तो बोले विकल्प मत बनाओ, एक टारगेट रखो, बनना है तो बनना है, सिर्फ मास्टर बनना है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इधर समझो भाई, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे तो कुछ हो गया नहीं यार, तो छह क्या है और ये क्या है? अट प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसके स्थान पे क्या होगा? छा होगा। क्या होगा? छा होगा। तो ये जो है ना ता, और ये क्या हो गया? चा, और ये क्या हो गया? छा, और ये क्या हो गया आगे? ई, और आगे क्या हो गया? विसर्ग लगा लेंगे और इसको जोड़ देंगे, इकट्ठा करेंगे वर्णों को। तो देखो भैया क्या हो गया? वर्णों को इकट्ठा करेंगे तो देखो ता, छा, और ये क्या हो गया? छा। अब देखो छा पे क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। जो तो दोनों ऐसे ही हैं बेचारे, जो तो स्वर से दोनों हीन है,
तो कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, और आगे ऐसे वा को जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताइए एक रूप क्या बन गया हमारा, तत् तत् शिवा, और दूसरा क्या बन गया, तत् शिवा, शिवा बन गया। तो इसमें किस सूत्र से हुआ भैया, इसमें हुआ है किससे, षष्ठोटी से। किससे हुआ है, षष्ठोटी से, षष्ठोटी से। और संधि का क्या नाम हो गया, कौन संधि हो गई, छत्व संधि। ठीक है, कौन संधि हो गई, छत्व संधि हो गई। कौन संधि हो गई, छत्व संधि। और कैसे हुई छत्व संधि, तो बोले विकल्प से। कैसे हुई, विकल्प से हुई। इसको विस्तार से लिख देंगे, यहाँ पे समझ लीजिए। इतना आपने समझा, ठीक है। तो पहले हमने तद धन सिवा कर लिया, फिर मैंने दा का जो दा था उसको अलग अलग किया। ठीक है, क्लियर। दा को हमने क्या माना, हमने स्तु माना। क्या माना, स्तु माना। और आगे जो सा है उसको हमने स्तुना मान लिया। फिर हमने स्तो स्तुना सूत्र से इस दा के स्थान पे कर दिया जा। जब जा हो गया तो फिर इस जा के लिए हमने मान लिया झल, और इसके लिए मान लिया खर। तो खर्चा सूत्र आ गया 2 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आया, खर्चा सूत्र। क्या आया भैया, यहाँ से क्या लगा दिया हमने, खर्चा सूत्र लगाया। तो खर्चा से क्या काम होता है, चरत्व संधि करता है। क्या करता है, चरत्व संधि करता है। और चरत्व करने पर ये जा के स्थान पे क्या आ गया, चा आ गया। क्यों, आगे देखिए, ता और आगे आया जा, सॉरी ता, फिर आया आपका चा, फिर सा, ई और वा। क्लियर। आगे देखेंगे, फिर इस चा के स्थान पे क्या आया, चा आया, और ता के स्थान पे ता आया। अब आगे देखिए, एक तो बन ही गया हमारा। फिर सा के स्थान पे जो विकल्प से क्या आया है, छा। और विकल्प जो छा आया है वो किस सूत्र से करा है, षष्ठोटी सूत्र से। क्या आदेश करता है, छा आदेश करता है। कैसे करता है, विकल्प से करता है। इस तरीके से जहां विकल्प होगा वहां 2 रूप बनेंगे। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट साथियों, मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे अब देखिए, एक का ऐसे करके थोड़ा निकाल देंगे। अब नहीं समझ पाए तो फिर से पढ़ो। बहुत संस्कृत का बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस हो, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से मांझो, पढ़ो। ठीक है, देखेंगे तद प्लस शिवा क्या है, हाँ, तद प्लस शिवा। अब देखना है इसके, देखिए एक रूप क्या बनेगा हमारा, तत्, जो दा है उसका क्या हो जाएगा, चा, और एक सा का हमारा सा ही रहेगा। इसको ऐसे करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसके स्थान पे तो जो रहेगा, ठीक है, आगे किसके स्थान पे क्या कर देंगे, हाँ कर देंगे, और ऐसे ही जोड़ देंगे। बस इतना ही अंतर करेंगे। हाँ हाँ, आधा ही बनाया मैं भाई, टेंशन ना लो। आधे ऐसे करके जोड़ देंगे, और इसकी मात्रा जो है वो यहाँ से लगा देंगे। तो हमारे कितने रूप बने, 2 बने। विच्छेद कैसा, एक ही तो है। अब 2 रूप बने। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका खर्चा। क्या हो जाएगा, खर्चा। क्या हो जाएगा, खर्चा, खरी, ये सूत्र होगा। संधि कौन सी हो गई हमारी, चरत्व। कौन संधि हो गई, चरत्व संधि। कौन सा है, चरत्व। और जे वाला कौन सा रूप है हमारा, ये षष्ठोटी है। कौन सा हो गई, षष्ठोटी, षष्ठोटी, षष्ठोटी सूत्र है। कौन सूत्र है, षष्ठोटी। आगे, ठीक है। और संधि का क्या नाम होगा, छत्व संधि, छत्व संधि। ठीक है, इतना समझे। संधि का नाम क्या हो गया, चरत्व संधि। सूत्र कौन सा होगा, खरिचा। कौन सा हो गया, खरिचा। ठीक है, खर्चा। ये सूत्र कौन सा है, षष्ठोटी। ये काम कैसे करता है, विकल्प से। कैसे करता है, विकल्प से। क्लियर हो गया अब भाई, ठीक है। अच्छा, ये क्या है हमारा, विच्छेद। क्या है, विच्छेद।
ये क्या है हमारा संधि पद, संधि पद। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए एक दूसरा सूत्र आता है जिसे वार्तिक, ये तो विधि सूत्र था, ये पाणिनि द्वारा था। ठीक है, अब पाणिनि से कुछ बच गया तो कात्यायन आ गए। कौन आ गए? कात्यायन। और कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे। कितने लिखे थे? वार्तिक। उनकी संख्या कितनी है? कितनी है? 4,1250 पे। ठीक है, वार्तिक। तो वार्तिककार कौन हो गए? कात्यायन या वररुचि। तो वार्तिक का नाम क्या है? छत्वम। छत्वम, छत्वमिति वाच्यम, छत्वमिति वाच्यम। ये क्या है? ये हमारा वार्तिक है। कैसा है? ये वार्तिक है। इसको ऐसे करके लिख लीजिए, ये क्या है? वार्तिक है। ये क्या कह रहा है? देखिए इसको ऐसे बॉक्स में समझो। ये कह रहा है कि पहले भैया क्या हो? जय हो। क्या हो? आगे क्या हो? सा हो। क्या हो? और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो हो रहा है आपका क्या? छत्तुम। और देखिए ये क्या हो रहा है आपका? अम। माँ से क्या निकालेंगे? अम। तो आगे क्या आ रहा है? अम। बस थोड़ा सा आगे जे थोड़ा और चले गए, वो अट प्रत्याहार तक गए थे और जे किस प्रत्याहार तक गए हैं? अम तक गए हैं। बस इतना है अंतर है। देखिए तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? इसके स्थान पर आदेश होगा। क्या आदेश होगा? और किससे होगा? विकल्प से। किससे होगा? ठीक है, और इसको दीजिए बॉक्स में बंद कर। सही है? किस सूत्र से हुआ है? इसी सूत्र, ये सूत्र नहीं, सॉरी, वार्तिक से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखवाने की कोई परिभाषा जरूरत है? कोई दुबई है कि जय प्रत्याहार के बाद में सकार आए और सकार के बाद में अम प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो सा के स्थान पर छा आदेश हो जाता है विकल्प से। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण इसका होगा तद्धन श्लोकेन। श्लोकेन साथियों इधर देखो ध्यान से। तद्धन शा, आगे का है ला और आगे का है ओ केन। केन सही है, ध्यान दीजिए। अब देखना है कि ये हमारा जो क्या दिखाई दे रहा है? ला। ला जो है वो किस प्रत्याहार का है? हम का। अगर अट होता तो एक सूत्र का नाम है हैवरट। क्या है? आगे इससे पहले तो क्या है? स्वर है। बोलो ना, स्वर है। और इसके बाद में सूत्र नंबर है 6। इसकी संख्या कितनी है? 5। और इसकी संख्या कितनी है? 6। ये 6 नंबर पे आता है। और यहाँ क्या वर्ण है? ये ला। तो ये किस प्रत्याहार में आना चाहिए? अम में। और वहां किस में आ रहा था? वहां जो हम पीछे वाला पढ़ रहे थे, वो जो वर्ण थे वो हमारा ई आया था। वो क्या था? हमारा स्वर। यानी वो हमारा अट था। क्या था? अट में फंस गया था। एक वर्ण के चक्कर में इनने वार्तिक लिख दिया। अगर काम चल जाता तो यहां तक नहीं चल सकता था, लेकिन आगे ला, इस ला की वजह से सूत्र का नाम क्या हो गया? तत्वम इति वाच्यम। इस ला की वजह से। बात समझ में आई? हाँ, तो समझना है कि भैया इस ला के स्थान पे, इस ला के स्थान देखिए जो ला है और इससे पहले क्या है जी? और जो दा दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा? ये हमारा जय है। अब हम डायरेक्ट इसको क्या मान लिया हमने? जय थोड़ा ना मानेंगे इसके लिए। इसके लिए मिस्तो मानेंगे। क्या मानेंगे? इस्तो मानेंगे। अगर हम इसको इस्तो मानेंगे, इधर देखिए, तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? जा। इसको क्या कर दिया अब हम थोड़ा शॉर्ट में, इसको क्या मान लिया? इस्तो इस्तुना, इस्तो इस्तुना इशु। सही है, इतना हो गया समझ में? अच्छा, इसके स्थान में क्या कर दिया हमने? क्या? इसको किस सूत्र से हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऋचा सूत्र। किससे हो जाएगा? हरि सूत्र। क्या किससे हो जाएगा? खर्चा सूत्र से।
तो जा के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा, क्या हो जाएगा, चा। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, क्या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आ गया। और आगे क्या हो जाएगा भैया हमारा, आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे होगा, इसको ऐसे करके मिटा दे, जब चा हो जाएगा इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ये तो हो गया हमारा चा। और इसको जब जोड़ेंगे, चा, और आगे क्या है, शाह, आधा ही तो है, ला में ऊ की मात्रा लगाएंगे, और क्या बजाएगा हमारा, ठीक है, लोकेन। तो हमारा क्या किस सूत्र से हुआ, किससे हुआ, भाई जो आदेश क्या हो गया था, जय दोहरा था, तो खर्चा सूत्र से क्या करेंगे, खर्चा सूत्र से। कौन संधि हो गई, शरत तो, बोलो भैया, क्लियर हो गया, कौन संधि हो गई, शरत संधि हो गई। अब देखना है कि इस सा के स्थान पे क्या करेंगे, विकल्प से छा करेंगे। तो देखो भाई, इधर देखिए, यह है सा का क्या कर दिया हमने, छा, क्या कर दिया, छा कर दिया, छा कर दिया, ठीक है। आगे क्या है, लोकेन। अब देखना है कि ये आगे क्या आ रहा है, जो ओ आ रहा है, ये देखिए जी, ला आ रहा है, ये क्या है, अम है, और ये क्या है, सा, और ये क्या है, जय प्रत्याहार का, ये जो चा दिखाई दे रहा है वो किसका है, जय प्रत्याहार का वर्ण है। और जो आपका सा दिखाई दे रहा है और सा के आगे जो ला दिखाई दे रहा है वो अम का है, तो सा के स्थान में क्या बना दिया हमने, छा, और ला क्या है, अम है, और चा क्या है, जय है। जब ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, छा, कैसे होगा, विकल्प से, कैसे होगा भैया, विकल्प से होगा। और ये किस सूत्र से हुआ, ये सूत्र हो गया हमारा छत्वम इति वाच्यम। ये कैसा है, वार्तिक, ठीक है, ये क्या करता है, विकल्प से, विकल्प से दो, ठीक है। तो कौन संधि हो गई, विकल्प से कौन संधि हो गई, छत्व संधि हो गई। तो इस तरीके से अब ये देखिए दो पद बन गए, कितने बन गए, दो पद बन गए, ठीक है। देखेंगे एक और दो, ठीक है, तो जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप होंगे, दो रूप होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। खर्चा सूत्र से शरत संधि, छत्वमिति वाच्यम, वार्तिक से विकल्प से छत्व संधि होगी, ठीक, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं जरा, चलिए थोड़े उदाहरण बाबूराम सक्सेना से, थोड़ा अलग उदाहरण जरा बात करेंगे उस पर। एक उदाहरण है तद तम तम सा, इसको तद्धन लक्षण, तद्धन लक्षण, देखिए ये क्या है हमारा, दा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, दा, और दा क्या है हमारा इस समय, क्या है, इस्तो, क्या है जी, इस्तो है, क्या है जी। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा भैया, जा, क्या हो जाएगा, जा। अच्छा, जा का क्या हो जाएगा, जा, किससे हो जाएगा, अच्छा, इतनी यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। ये क्या है आगे, सा, और आगे क्या है जी, ला, ला किसका वर्ण है, ठीक, ठीक है, वो वाला था नहीं इसका, वो इसमें फंस नहीं रहा था। आगे देखिए, ये समझ में आया, तो देखिए क्या आया, ता, और ता के आगे क्या आया, चा, और चा के आगे क्या आया,
सा, क्या आया सा, और आगे क्या है लक्षण। अगर ये तो हो गया खर्चा से, अब कह रहा है कि छत्वमिति वाच्यम, ये छत्वमिति वाच्यम कह रहा है कि जो चा ता है ये चा है, और आगे क्या आ रहा है सा, और सा के आगे क्या है ला, तो छत्वमिति वाच्यम सूत्र से इसके स्थान पर क्या हो जाएगा छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छा आदेश हो जाएगा, और इस आगे देखिए ला इसे करके आ जाए और लक्षण। ठीक है, तो इसमें किस सूत्र से हुआ छत्वम 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 इति वाच्यम, छत्वमिति वाच्यम। चलिए इतना कंप्लीट करिए। अब जरा इधर विच्छेद देख लीजिए, विच्छेद संधि पर सूत्र संधि का नाम, संधि का नाम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तद धन शिवा, श्लोकेन, आगे तद लोकेन, लोकेन हो गया। आगे देखेंगे क्या बन जाएगा इसका, हम्म ठीक है, एक बन जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बन जाएगा आपका लोकेन, ठीक है। आगे इसका सूत्र क्या होगा, क्या होगा छोटी, छोटी, इसका क्या होगा खर्चा, इसका क्या होगा तत्व इति वाच्य। आगे सूत्र वार्तिक है ये तो, किससे होगा तो छोटी नहीं खर्चा। ठीक है, आगे देखेंगे ये ये भी विकल्प करता है प्रस्तुत, और ये भी विकल्प करता है। ठीक क्लियर। आगे देखेंगे इसमें कौन संधि है, इसमें संधि का नाम क्या है धातु संधि, इसमें संधि का नाम क्या है चरत्व संधि। कौन संधि है चरत्व संधि, और इसमें संधि का नाम क्या है धातु संधि। इसमें संधि का नाम क्या है चरत्व, चरत्व संधि। ठीक है साथियों, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। इतने बाबूराम में उदाहरण थे, वो एक उदाहरण मैंने लिख दिया था। ठीक है,
साथियों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मेरे मुख से कोई गलत लेकर गया हो उसके लिए माफ करें। नमस्कार करता है, फिर मिलते हैं कल इसी के साथ। नाम राधे राधे।